हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। लास्ट लेसन में हमने देखा था डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, क्या उनके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। इस लेसन में हम देखेंगे डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, दोनों का क्या यूज केस है। तो डोमेन और होस्टिंग को समझने के लिए आइए चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे। लेट्स स्टार्ट लेसन 3, डोमेन एंड होस्टिंग। पहले हम देखते हैं कि डोमेन नेम क्या है। टू पुट इट सिंपली, ए डोमेन इज द नेम ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कैन बी आइडेंटिफाइड विद आईपी एड्रेस, बट दोज आर कन्वीनियंट फॉर ह्यूमन टू रिमेंबर। सो डोमेन्स आर यूज्ड टू मेक इट इजियर टू कीप ट्रैक ऑफ अ वेबसाइट नेम। तो जिस नेम से हम वेबसाइट को या फिर किसी बिजनेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो उसका डोमेन नेम होता है। हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस होता है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता। तो उसके लिए जिस नेम से हम उसको याद रखते हैं वो है डोमेन नेम। उसके एग्जाम्पल है walmart.com, google.com, facebook.com। तो ये तीनों एक कुछ एग्जाम्पल हैं डोमेन नेम के। हाँ, इनके आईपी एड्रेस हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके आईपी एड्रेस क्या है और हम उनको याद रखना भी नहीं चाहते, तो हम लोग इनको उनके नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं। अब है सब डोमेन। सब डोमेन आर एडेड टू द फ्रंट ऑफ द रूट डोमेन टू हेल्प organize and navigate different website section. They can denote specific area or functions such as blog or a web store. जो अभी हमने एग्जांपल देखे थे, google.com, facebook.com, walmart.com, ये रूट डोमेन है। जब भी हम इनके आगे कोई ब्लॉग, वेब स्टोर, इस तरह के कुछ वर्ड्स लगा देते हैं तो वो बन जाते हैं सब डोमेन। जैसे यहाँ है रूट डोमेन hubspot.com। अगर इसके आगे हम ब्लॉग लगा देते हैं तो ये होता है blog.hubspot.com। hubspot.com का ये बन गया सब डोमेन। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में हम लोग लगा सकते हैं shop.xyz.com, तो जो xyz स्टोर है उसके लिए store.xyz.com उसका सब डोमेन बन गया। अब है टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। .com, .net, .org, .co एंड .info। आप सारे इनसे फेमिलियर होंगे, लेकिन इनको बोलते क्या है वो हम देखते हैं। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स, ये कुछ टॉप लेवल के डोमेन्स हैं जो ग्लोबली वर्क करते हैं। .com, .net, .org, .co एंड .info। फिर है स्पॉन्सर्ड डोमेन्स, जो है .gov, .edu, .asia, .mobi। ये है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक बिजनेस, उनके लिए होते हैं ये। फिर है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जिसमें है .in जो है इंडिया के लिए, .uk यूके के लिए, .us यूएसए के लिए, .au ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर हमारा बिजनेस किसी पर्टिकुलर कंट्री में रन होता है तो हम प्रेफर कर सकते हैं कंट्री ओरिएंटेड डोमेन नेम। जैसे डॉट, अगर इंडिया में रन होता है तो .in। अगर आप ग्लोबली मार्केट, आपका मार्केट जो ग्लोबली है, तो आप कंट्री ओरिएंटेड डोमेन नहीं ले सकते, तब आपको जेनरिक टॉप लेवल डोमेन पे जाना पड़ेगा, जैसे अपने .com है, .co है, .info है, इस तरह के। फिर है सेकंड लेवल डोमेन नेम, टू द लेफ्ट ऑफ टीएलडीएस। टीएलडीएस मीन्स टॉप लेवल डोमेन। अभी हमने जब देखा था डोमेन के एग्जांपल, वहां था google.com, facebook.com। तो .com हो गया हमारा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, और गूगल हो गया हमारा सेकंड लेवल डोमेन। एसएलडी और टीएलडी सेकेंडरी लेवल डोमेन, और टॉप लेवल डोमेन, इन दोनों को मिला के बनता है हमारा एक डोमेन नेम। अब है फ्रॉम वेयर यू कैन बाय डोमेन। यस, अभी हमने देख लिया डोमेन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ से हम डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल है hostinga.in, godaddy.com, bigrog, bluehost। ये कुछ वेबसाइट हैं जिनके थ्रू आप डोमेन इजीली परचेज कर सकते हो। जनरली मैं होस्टिंगर और godaddy प्रिफर करती हूँ अपने डोमेन परचेज के लिए। अभी हम देखते हैं कि होस्टिंग क्या है। वेबसाइट आर स्टोर्ड और hosted on a publicly accessible computer is server. Hosting provider allow allocate a space on a web server for a website to store its file. होस्टिंग हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी एक लाइब्रेरी है जहाँ काफी सारी बुक रखी हुई हैं, तो जो लाइब्रेरी है वो एक तरह से होस्टिंग है, और जो बुक्स हैं वो डोमेन है। क्योंकि अगर बुक को कहीं प्लेस करना है, कहीं रखना है, तो उसके लिए एक स्टोरेज चाहिए। तो जो स्टोरेज है वो लाइब्रेरी प्रोवाइड करा रही है, तो लाइब्रेरी हमारा हो गया होस्टिंग, और बुक्स हो गई हमारी डोमेन। सेम, अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो उसके बैकएंड में काफी सारी फाइल्स होते हैं, उसके रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए होती है। जो स्टोरेज चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड कराता है होस्टिंग। जो हमारा डोमेन है, जो वो हमारी होस्टिंग पे पार्क होता है। तो ये है डोमेन और होस्टिंग।
कहाँ से हम होस्टिंग परचेज कर सकते हैं? होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट, ब्लू होस्ट, साइट ग्राउंड, गोडैडी, ये कुछ होस्टिंग के प्रोवाइडर के एग्जांपल। लेकिन मैं जनरली होस्टिंगर ही प्रिफर करती हूँ मेरे होस्टिंग के लिए। अब है टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। ये है शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग एंड फ्री वेब होस्टिंग। अभी हम देखते हैं इनको डिटेल में। फर्स्ट है शेयर्ड होस्टिंग। नाम से समझ आ रहा है कि वो होस्टिंग जो हम किसी और लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। होस्टिंग टाइप दैट अलाउ मल्टीपल वेबसाइट टू शेयर द सेम सर्वर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्टोरेज स्पेस, रैम एंड सीपीयू। लेट सपोज कोई भी एक होस्टिंगर है, उसकी स्टोरेज है 100 GB और उस पे 10 क्लाइंट है, तो जो 100 GB स्टोरेज है वो 10 के 10 क्लाइंट के साथ शेयर होगी। मीन्स एक क्लाइंट 100 GB स्टोरेज के लिए नहीं होगा कि हाँ वो 100 GB स्टोरेज यूज लेना है, 10 क्लाइंट को 100 GB इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो वो है शेयर्ड होस्टिंग। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, on a single server on a single physical server, it creates a separate virtual space for each user. Virtual private server, VPS hosting, is the intermediary option between shared and dedicated hosting solution. बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट सर्वर शेयर्ड होस्टिंग भी है और डेडिकेटेड होस्टिंग भी है। मींस यहाँ आप होस्टिंग शेयर कर रहे हो, लेकिन हर एक क्लाइंट के लिए एक वर्चुअल अलग से स्पेस बना देते हैं कि दिस स्पेस फॉर दिस क्लाइंट। मीन्स यहाँ जो स्टोरेज है वो सारे क्लाइंट के साथ शेयर नहीं हो रही है, जो स्टोरेज आपके लिए बनी हुई है आपके लिए वो स्टोरेज है। मीन्स वर्चुअल स्पेस बना दिया हर एक के लिए। होस्टिंग शेयर हो रही है लेकिन स्पेस के लिए अलग से एक सर्वर बना दिया। अब है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग। Dedicated hosting offers the exclusive use of an entire physical server for a single client. This hosting model provides the ultimate level of control, performance, and security, as website owners are not required to share any of the server resource with other client. Means यहाँ जो होस्टिंग है, जो क्लाइंट पूरा यूज में ले रहा, मीन्स उसके पास पूरा उस सर्वर का कंट्रोल होता है। वो जितनी चाहे स्टोरेज यूज ले सकता है, वो उसको किसी के साथ शेयर करनी नहीं होती है। अगर उसके पास जो सर्वर है उसकी 100 GB स्टोरेज है, तो वो 100 GB स्टोरेज उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए होगी। ऐसा नहीं है अगर वो 10 GB कंज्यूम कर पा रहा है तो 90 GB किसी और के साथ शेयर होगी, नहीं, 100 GB उस पर्टिकुलर एक क्लाइंट के लिए ही होगी। अब है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग ऑफर्स अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल होस्टिंग मॉडल। इट लिवरेज द पावर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू प्रोवाइड हाईली स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन। क्लाउड होस्टिंग आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि सारी चीजें आज जो हम स्टोरेज स्टोर कर रहे हैं वो क्लाउड पे मीन्स एक वर्चुअल स्पेस पे स्टोर कर रहे हैं। काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और इस पे जो वेबसाइट होस्ट होती है उनकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो ये है क्लाउड होस्टिंग। अब है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। Managed WordPress hosting offer optimized performance, security and support specifically tailored to WordPress site. Means ये जो hosting होती है specifically जो वेबसाइट WordPress पे डिजाइन होती है उनके लिए होती है, क्योंकि हम वेबसाइट को WordPress पे भी बनाते हैं, PHP पे भी बनाते हैं, .NET, काफी ज्यादा लैंग्वेजेस के हेल्प से वेबसाइट बनती है। लेकिन जो वेबसाइट डेडिकेटली सिर्फ WordPress पे बनी हुई हो उनके लिए होता है ये मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग। अब है रीसेलर होस्टिंग। Reseller hosting allows individuals or business to purchase hosting service in bulk from large web hosting providers and then resell those service to their own clients. नाम से भी समझ आ रहा है, रिसेलर मीन्स मैंने कोई होस्टिंग बल्क में परचेज की है और मैं अपने क्लाइंट को उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, मीन्स सेल आउट कर रही हूँ, वो है रिसेलर होस्टिंग। अब है ई कॉमर्स होस्टिंग। ये वर्डप्रेस होस्टिंग जैसा, जैसे वर्डप्रेस सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए थी, ई कॉमर्स होस्टिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए होती है, specifically made for online stores. E-commerce hosting comes with features such as integrated shopping cart system, payment processing, and advanced security protocol, and protect transaction and customer data. ये जो होस्टिंग होती है हमें शॉपिंग कार्ट इंटीग्रेट करना अलाउ करती है, हम पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और क्योंकि अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां काफी सारे यूजर परचेजिंग भी करते हैं, तो उनके डेटा वो स्टोर होता है, उनके क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड डिटेल्स भी होती हैं। तो ये जो होस्टिंग है कस्टमर के डेटा को कंप्लीटली सिक्योर करती है।
फिर है फ्री वेब होस्टिंग। फ्री वेब होस्टिंग अलाउज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट एट नो कॉस्ट। मीन्स अगर आपकी वेबसाइट फ्री वेब होस्टिंग पे होस्टेड है तो आपको उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता। लेकिन मैं पर्सनली फ्री वेब होस्टिंग सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ जो हम वेबसाइट होस्ट करते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो होती है और हम उसको ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते। और जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है Amazon वेब सर्वर, ये फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है 1 साल के लिए। तो यस, तो ये थे कुछ हमारे टाइप्स ऑफ होस्टिंग। हमने डोमेन भी देखा कि कितने टाइप के डोमेन होते हैं, कौन सा डोमेन हमें प्रेफर करना चाहिए, कहाँ से हमें परचेज करना चाहिए, होस्टिंग कहाँ से परचेज करनी चाहिए। अभी हमने देखा कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, कौन सा डोमेन हमें प्रिफर करना चाहिए और कौन सी होस्टिंग हमें प्रिफर करनी चाहिए। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि किस तरह से हम डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोडिंग स्किल की बिल्कुल भी नीड नहीं है।